कि भारत के संविधान में ऐसी कहीं से भी उल्लेख नहीं है। हाँ, आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी मजहब को मानते हैं तो ठीक है, आप मानिए, लेकिन किसी पर थोपिए नहीं। अब आप कैसे इसको हिंदू धर्म बना दीजिएगा, जहाँ सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं और सबों के संघर्ष के बाद ही यह देश आज़ाद हुआ है। सबों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है इस देश की आज़ादी के लिए। आखिर इस देश का बंटवारा क्यों हुआ? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से बागेश्वर बाबा जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वे स्पष्ट कह रहे हैं। वे तो अगर उन पर तो भारतीय संविधान की धारा के तहत उन पर जो है मुकदमा चलना चाहिए कि वे खुले मन से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जब ये तो आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है। ये आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है और वह धन इसके पीछे लगाता है। बागेश्वर बाबा आरएसएस का घटक है। भले लोग को दिखाई नहीं दे, लोग यहाँ के उनके पास उतनी सोचन शक्ति नहीं है, इसलिए अंधविश्वास में लोग को रखा जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है। कभी बाबा ने शिक्षा पर, कभी स्वास्थ्य पर ऐसी बात की है? किसी भी धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार करते हैं, उस चमत्कार के तहत अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनसे पर्ची निकलवाने क्यों नहीं गए? ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वे जो कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक तरीका है जिसको हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती महिला है सुहानी शाह, जो वो कर रहे हैं उसको वो माइंड रीडर कहा जाता है। लोगों के दिमाग को पढ़ने की एक कला है। यह सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियाँ था, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। इसके बावजूद भी कुछ लोग देश को धर्म से संबोधित करना चाहते हैं, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर बागेश्वर बाबा ने बहुत जगह पे घूम कर डिबेट किया और प्रचार भी करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को पब्लिक ऑफ इंडिया चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और भारत के संविधान के जो मूल भावना है उसका प्रलंबन है, जिसको हम भारत की आत्मा कहते हैं। उस आत्मा के तहत जो लिखा गया उसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों के लोग को अपनी अवसर की समानता, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभी अपने धर्म की उपासना की आज़ादी उसमें दिया गया है। आप धर्म मान सकते हैं लेकिन किसी पर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। हाँ, उसी है कि आप किसी भी धर्म को मानें, लेकिन उसे अपने घर तक सीमित रखें। जब बाहर निकले तो आपके अंदर से राष्ट्र प्रेम का जज्बा हो, तब जाकर के भारत एक समृद्ध सशक्त राष्ट्र बन सकता है। जैसे हम बाहर में निकल करके और अपने अपने धर्म की दुहाई देने लगेंगे और उसको लेकर के ज़बरदस्ती किसी को मनवाने की बात करने लगेंगे, तो वहाँ पर फिर जो है देश विखंडन के तरफ जो है जाने लगेगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से बागेश्वर बाबा जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वे स्पष्ट कह रहे हैं। वे तो अगर उन पर तो भारतीय संविधान की धारा के तहत उन पर जो है मुकदमा चलना चाहिए कि वे खुले मन से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जब भारत के संविधान में ऐसी कहीं से भी उल्लेख नहीं है। हाँ, आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी मजहब को मानते हैं तो ठीक है, आप मानिए, लेकिन किसी पर थोपिए नहीं। अब आप कैसे इसको हिंदू धर्म बना दीजिएगा, जहाँ सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं और सबों के संघर्ष के बाद ही यह देश आज़ाद हुआ है। सबों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है इस देश की आज़ादी के लिए। आखिर इस देश का बंटवारा क्यों हुआ? तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी अपनी धर्म की दुहाई और अपने अपने धर्म के अनुसार इस देश का शासन व्यवस्था चलाना चाहते थे, जिसको
लेकर के पुनः विवाद खड़ा हुआ और बाबा साहब ने ऐसी संविधान में व्यवस्था बनाई कि नहीं, सभी अपने अपने धर्म को माने, लेकिन उसके अंदर जब घर से बाहर निकले तो उसमें राष्ट्र भक्ति हो, राष्ट्र के लिए एक जज्बा हो। एक बाबा का या संत का स्वागत सिर्फ बाबा और संत को ही करना चाहिए था, लेकिन मनोज तिवारी जो कि सांसद है वो खुद से रिसीव करके ड्राइव करके उनको ले जाते हैं। क्या मनोज तिवारी को पता नहीं है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम हिंदू धर्म का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है और वह धन इसके पीछे लगाता है। बागेश्वर बाबा आरएसएस का घटक है। भले लोग को दिखाई नहीं दे, लोग यहाँ के उनके पास उतनी सोचन शक्ति नहीं है, इसलिए अंधविश्वास में लोग को रखा जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है। कभी बाबा ने शिक्षा पर, कभी स्वास्थ्य पर ऐसी बात की है? किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल में विजिट नहीं किए होंगे कि कहीं पे दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निश्चित रूप से। तो वे इस सब मुहिम के लिए वो लोग नहीं लड़ते हैं। जब किसी महिला का बलात्कार होता है पिछड़े समाज से, तो देखिएगा कोई मीडिया वाले, कोई चैनल वाला नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों के साथ अगर कुछ होता है तो पूरा रो रो करके जो है वो लोग छाती पीट पीट करके चिल्लाते हैं। तो मेरा कहना है कि बागेश्वर बाबा निश्चित रूप से ये उनका प्रायोजित कार्यक्रम है। फिर से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे चाहते हैं कि एक बार और 2024 में मोदी जी आए और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को समाप्त करके वो नया जो संविधान निर्माण किए हैं उसको थोपा जाए। तो क्या मतलब बहुत सारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं, वो लोग थोड़े हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? आप बनने दीजिएगा? नहीं, संघर्ष तो जारी है, लेकिन इसमें अब अशिक्षित जब लोग रहेंगे, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे नहीं, सही रूप से जानेंगे नहीं, तब तक ये माने उनका एजेंडा थोड़ा सा ऐसा है कि सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वो बैकडोर से काम करते हैं, वो ज़बरदस्ती माने बहुजन समाज को एक धार्मिक विशेष का उन्माद फैला करके और अपने पाले में लेना चाहते हैं, और इसी को साध करके वे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। जिस दिन हमारे बहुजन समाज समझ जाएंगे कि हम पहले, आज से कुछ साल पहले हमारा यहाँ का धर्म क्या रहा है, हमारे पूर्वज कौन से धर्म को मानते थे और इनका सोच क्या था, जैसे ये लोग जान जाएंगे उन सारे पखंडियों का पोल यहाँ से खुल जाएगा और वो जो है सिमट करके रह जाएंगे। वो तो अल्पसंख्यक है और वोट लेने के लिए हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा हो गया वोट लेने का? एकदम निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र मुद्दा हो गया है उन लोगों का, और यही एक मुद्दा है जिस पर उन लोगों को वोट मिलता है। कभी पिछड़े समाज के लिए बताइए, सर्विस के लिए कभी बात किया हो? बेरोजगारी है, लड़कों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका कॉपी किताब कम पैसे में उपलब्ध कराएंगे? आज इतना महंगा शिक्षा हो गया कि अब आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा देने के में जो है बहुत उनको परेशानी हो रही है, और आने वाले समय में तो ये सारी समाप्त ही होने वाली है शिक्षा व्यवस्था। ये लोग ऐसा कर देंगे कि बड़े लोग का ही बच्चा पढ़ेगा, छोटे लोग का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और ये लोग जो है धर्म की राजनीति पर अपना रोटी सेकते रहेंगे। चलिए ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार करते हैं, उस चमत्कार के तहत अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनसे पर्ची निकलवाने क्यों नहीं गए? ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वे जो कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक तरीका है जिसको हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती महिला है सुहानी शाह, जो वो कर रहे हैं उसको वो माइंड रीडर कहा जाता है। लोगों के दिमाग को पढ़ने की एक कला है, यह विज्ञान है, और उस विज्ञान के तहत वो भी पढ़ते हैं और इसको लोग के बीच रखते हैं। तो लोग तो ना समझदार है, इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। और सुहानी शाह जो है स्पष्ट टीवी चैनलों पर आकर के इस बात को वो रखी है कि ये बाबा जो कर रहे हैं वो चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग का काम करते हैं और ये अपने बिजनेस को चमका रहे हैं। बाबा जब इतना ही जानकार है तो आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठी घुस रहे हैं देश में, आतंकवादी
कई एक जगह हमारे सेना के साथ जो है देश के मुठभेड़ अंदर ही में- बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे अस्पताल में रोगी बैठा हुआ है, वहाँ पे जाके पैसा के बगैर इलाज नहीं हो पाता है, तो उनके साथ जाके पर्ची निकालना चाहिए और उसका रोग ठीक करना चाहिए। ठीक करना चाहिए। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो चमत्कार नहीं, ढोंग है। निश्चित रूप से। तो इसलिए ये चमत्कार नहीं है, ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, कला है। इस कला को जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। इसलिए पढ़ना और जानना, क्योंकि बुद्ध कहे हैं पहले जानो छानो तब मानो। ये उनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अगर लोग फॉलो करें, क्योंकि वो कहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं इसलिए उस बात को मत मानो। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी गई है, इस बात को तुम मत मानो। बहुत बड़े विद्वान कह रहे हैं, चाहे बहुत बड़े लोग कह रहे हैं, इस बात को तुम मत मानो। उस बात को तब मानो जब उससे तुम्हारा हित सधता हो, उससे तुम्हारा कल्याण होता हो, उस बात में कुछ सच्चाई तुमको दिखती हो, तब जा कर के उसको मानो, अन्यथा मत मानो इस चीज़ को। तो यहाँ पर तो इनकी सारी जो है पाखंड की जो है पोल पट्टी खुल जा रही है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के माध्यम से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे विरोध कर रहे हैं? कैसे नहीं करेंगे? जब वे इतने चमत्कारी हैं तो उनको बताना चाहिए ना। देश में बेरोजगारी है, आए दिन सेना पर अटैक हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्या को पहले ही क्यों नहीं कह देते कि ये समस्या देश के सामने आने वाली है। उनके भाई के साथ भी कांड हुआ और कैसा भी हो रहा है, तो संविधान को बोल रहा है कि संविधान में मेरा भरोसा है, जो संविधान डिसीजन करेगा उसको हम मानेंगे। तो भारतीय संविधान में तो ये सब का कहीं से गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी पाखंड का गुंजाइश नहीं है, जादू टोना टोटका का कहीं से गुंजाइश नहीं है। फिर भी वो संविधान को मानते कहाँ हैं? वे लोग तो केवल एक छलावा है, छल करते हैं, छल कपट के माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं और वे देश की हुकूमत अपने हाथों में रखना चाहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन SKB सिकंदर बिहारी और पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।